Hello bachcho, let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the question that follow each. Let's read the extract now. It was a first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. So, ये सबसे पहला दिन था उनका इस प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो कि लंदन में है, और उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एक टीनेजर होने के अनुसार। मतलब जो बेसिकली 13 से 19 ईयर्स के होते हैं तो उन्हें हम टीनेजर बोलते हैं। तो वो टीनेजर थी, बिल्कुल फ्रेश थी, उन्हें कोई नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें एक्सपोजर नहीं था, वो कहीं गई नहीं थी आई मीन। और वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो थी स्कॉटिश के एक फार्म लैंड की थी बेसिकली। लेकिन ये इतनी आकांक्षी संगीतकार थी जिन्हें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, सबसे बिगर चैलेंज फेस करना पड़ा था। सो इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट्स याद रखेंगे? सबसे पहला बात, एवेलिन वाज एक्साइटेड एंड नर्वस व्हेन शी वाज गोइंग टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब एवेलिन जा रही थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में तब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश भी थी, और साथ ही साथ वो नर्वस भी थी। देन डिस्पाइट ऑफ हर हियरिंग इम्पेयरमेंट शी गॉट एनरोल फॉर 3 years कोर्स। जबकि वो उनकी वो सुन नहीं सकती थी, उन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्हें दाखिला मिला था 3 साल के कोर्स के लिए वहाँ पर। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इनके आंसर्स भी लिखेंगे। सो First question is, who is referred to as the aspiring musician? What bigger challenge did she have to face? So यहाँ पे किसे बोला जा रहा है aspiring musician, आकांक्षी संगीतकार, और कौन सा बड़ा चैलेंज था जो उन्हें फेस करना पड़ा था? इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखेंगे, एवेलिन ग्लेनी इज रेफर्ड टू एज एस्पायरिंग म्यूजिशियन। एवेलिन ग्लेनी जो है उसे रेफर किया जा रहा है एक आकांक्षी संगीतकार बोल करके उन्हें रेफर किया जा रहा है। Then, the bigger challenge that she had to face was to rise in spite of her total hearing impairment. जो सबसे बड़ा दिक्कत था, जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी था उनके लिए, जो उन्हें फेस करना था, ये था कि उन्हें सक्सेस पाना था, वो उन्हें आगे भी बढ़ना था अपने करियर में, जबकि वो पूरी तरीके से सुन नहीं सकती थी, उसके बावजूद भी उन्हें आगे बढ़ना था। So, let's frame the answer now, and here we have the answer. Evelyn Glennie is referred to as the aspiring musician. The bigger challenge that she had to face was to rise in spite of her total hearing impairment. Now let's move on to the next question. So the next question asks, what do you mean? What do you understand by the expression fresh from Scottish farm? What was likely to daunt a teenager fresh from Scottish farm? इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ये जो लाइन है, ये जो एक्सप्रेशन है, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, इस एक्सप्रेशन से क्या बताना चाह रहा है हमें स्टोरी में ऑथर? इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? दूसरी क्वेश्चन क्या है इसमें, पार्ट क्वेश्चन, कि ये जो बोला जा रहा है, व्हाट वाज लाइकली टू डॉन द टीनेजर, वो जो टीनेजर थी, कम उम्र की जो लड़की थी, उसे क्या चीज़ डरा रहा था, जैसे कि वो बिल्कुल फ्रेश थी स्कॉटिश फार्म से। इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन का हम आंसर ये लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन इम्प्लाइज दैट एवेलिन वाज फ्रॉम द फार्म ऑफ फैमिली रिसाइडिंग इन स्कॉटलैंड। ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि जो एवेलिन है वो एक किसान के परिवार से थी जो रहते थे स्कॉटलैंड में, एंड नॉट एंड हैड नॉट येट अटेन मच एक्सपीरियंस, और अभी तक उन्हें कुछ भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करने का मौका मिला था, एंड एक्सपोजर का भी मौका नहीं मिला था इन द वर्ल्ड, ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, जानने का, इस दुनिया में घूमने का, लोगों के बारे जानने का मौका नहीं मिला था उन्हें। द फर्स्ट डे इन अ ग्रेट एंड रिनाउंड इंस्टीट्यूट लाइक द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन वाज लाइकली टू डॉन्ट एनी टीनेजर। और जो पहला दिन था, इतना बड़ा दिन था, इतना प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में, संस्था में वो गई थी जिसका नाम था द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो कि लंदन में था, तो इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। So let's frame the answer now. This expression implies that the Evelyn was
from the farmer family residing in Scotland and had not yet attained much experience and exposure in the world. The first day in a great and renowned institute like the Royal Academy of Music, London was likely to daunt any teenager. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.